देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी याद करने के ट्रिक, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी याद करने के ट्रिक देखते हैं। तो देखते हैं, पहला है नमक का दरोगा। लाइन बाई याद करेंगे जैसे प्रकाशित हुई। पहला, नमक का दरोगा 1913 में हुई। सज्जनता का दंड 1916 में। ईश्वरी न्याय 1917 में। दुर्गा का मंदिर 1917 में। बूढ़ी काकी 1920 में। शांति 1921 में और सवा शेर 1924 में और शतरंज के खिलाड़ी 1924 में और मुक्तिधन 1924 में। तो ट्रिक क्या है, दो लोग हैं, दो लोगों में से लड़ाई हो गई। तो क्या कहता है, नमक का दरोगा। तो पहला हो गया नमक का दरोगा। तो एक आदमी से कहता है कि नमक का दरोगा जो है वो सज्जनता को ईश्वरी न्याय मानता है। जो नमक का दरोगा है, नमक का दरोगा सज्जनता को ईश्वरी न्याय मानता है। तो इससे हो गई तीन रचनाएं याद। पहला नमक का दरोगा, दूसरा सज्जनता का दंड और ईश्वरी का न्याय, ईश्वरी न्याय। तो नमक का दरोगा सज्जनता को ईश्वरी दंड मानता है। अब वो कहता है ईश्वर का न्याय तो दुर्गा के मंदिर में या बूढ़ी काकी करती है। दुर्गा के मंदिर में होता है या बूढ़ी काकी करती हैं, है ना। तो ये हो जाएगा दुर्गा का मंदिर और बूढ़ी काकी याद हो जाएंगी। ये 5 रचनाएं हो गई। अब कहता है वो करती हैं जब वो, तो उससे शांति मिलती है। तो ये शांति हो जाएगी 1921 में। अब अगला वो क्या कहता है कि ये सवा शेर गेहूं देकर शतरंज के खिलाड़ी मुक्तिधन नहीं पाते हैं। वो क्या कहता है कि ये सवा शेर गेहूं देकर शतरंज के खिलाड़ी मुक्तिधन नहीं पाते हैं। तो ये हो गई 9 रचनाएं याद, है ना। तो ये हो गई पहली क्या, नमक का दरोगा सज्जनता को ईश्वरी न्याय मानता है। आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा, है ना। नमक का दरोगा सज्जनता को ईश्वरी न्याय मानता है ना। और ईश्वर का न्याय तो दुर्गा के मंदिर में या फिर बूढ़ी काकी करती है ना, जिससे शांति मिलती है। ये सवा शेर गेहूं देकर शतरंज के खिलाड़ी मुक्तिधन नहीं पाते हैं। मतलब थोड़े से गेहूं दे रहा था, सवा शेर गेहूं। तो वो कहता है कि इतने से गेहूं देकर मैं तो शतरंज का खिलाड़ी हूँ, मैं थोड़ी मुक्तिधन पा जाऊंगा, है ना। मतलब तुम्हारे रुपए मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप ये इतनी रचनाएं, अगली ये रचनाएं और देखते हैं दूसरी ट्रिक से। देखिए अगली ट्रिक क्या है, यहाँ से देखते हैं। सौभाग्य के कोड़े 1924 में हुई। ये दो सखियाँ 1928 में, है ना। और अलग योझा 1929 में हुई। तो देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। सौभाग्य के कोड़े से दो सखियों में अलग योझा हो गया। 2 सखियाँ थी, तो सौभाग्य के कारण वो दोनों मिल गईं। कब मिल गईं, तो देखते हैं पूस की रात में वे समर यात्रा में थे। वो समर यात्रा में थे, 2 सखियाँ थी जो, तो 2 सखियाँ समर यात्रा में थी पूस की रात में, तो वो मिल गईं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगी पूस की रात जो 1930 में हुई, है ना। 1930 में पूस की रात और समर की यात्रा 1930 में हुई, तो वो दोनों मिल गए। तो क्या हुआ देखो, पति ने पत्नी की सहमति से, जो पत्नी थी वो पति की सहमति से, सहदती है यहाँ पर, सहदती, पत्नी से पति, तो यहाँ से है पत्नी ने पति की सहदती, ये याद हो गई। तो 2 बैलों की कथा सुनाई, उसने 2 बैलों की कथा सुनाई। तो ये हो जाएगी 1931 में जो हुई। 1931 में 2 बैलों की कथा इन्होंने लिखी थी, तो 2 बैलों की उन्होंने कथा सुनाई। तो क्या हुआ, होली के उपहार स्वरूप, जैसे होली में उपहार मिलता है उसी प्रकार होली के उपहार सहित उन्हें ठाकुर का कुआं मिल गया। जो सखी थी उसने ठाकुर का कुआं उन्हें दे दिया उपहार सहित। समझा, लो होली का उपहार है और तुमने मुझे 2 बैलों की कथा भी सुनाई है। तो उन्हें क्या दे दिया, ठाकुर का कुआं दे दिया। तो ठाकुर का कुआं दे दिया, तो जो उनके बड़े भाई थे उसमें उस
के पति थे, उसके बड़े भाई थे जो, उसमें नहाया तो नशे के आदी थे वो, नशे के आदि बड़े भाई साहब, तो नशा से हो जाएगा नशा, 1934 में आई। और बड़े भाई साहब सुधर गए, तो बड़े भाई साहब हो जाएगी जो 1934 में आई। और लास्ट में है कफन, 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो इससे याद कर लीजिएगा 1936 में जो लास्ट उनकी कहानी थी वो 1936 में जो लिखा था उनकी मृत्यु हुई। तो कफन, कफन मरने पर ही होता है, लगाया जाता है। तो अब आपको याद हो गई होगी ये कहानियाँ, है ना। तो एक बार और देख लीजिए, सौभाग्य के कोड़े से दो सखियों में अलग योझा हो गया, मतलब दोनों मिल गई, है ना। फिर पूस की रात कब मिली, पूस की रात में समर यात्रा में थी जब मिल गई। तो पत्नी जो थी पति की सहमति से, सहदती है तो सहदती से या सहमति से दो बैलों की कथा सुनाई, दो बैलों की कथा सुनाई। तो होली के उपहार स्वरूप उसे ठाकुर का कुआं मिल गया, तो ठाकुर का कुआं था, उसमें नहाकर बड़े भाई साहब सुधर गए, या उन्हें मुक्ति मिल गई, या नशा छोड़ दिया। तो ये हो जाएंगी इनकी रचनाएं पूरी ट्रिक से, है ना।